हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। पौराणिक काल की बात है जब महर्षि वेद व्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म का अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब पांडव पुत्र भीमसेन महर्षि वेद व्यास से हाथ जोड़कर कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी अन्न न खाने को बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ पर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि यानी कि भूख है, जिसे शांत रखने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन लेना पड़ता है। इसलिए मैं बिना भोजन रहना मेरे लिए असंभव है। आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत समझाइए जिसे करने से साल की 24 एकादशी का फल मिल जाए और मैं सामुझ से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। भीमसेन की व्याकुलता और सच्ची प्रार्थना सुनकर वेद व्यास जी ने मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग को भोगना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करना। इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। व्यास जी आगे इसके नियम समझाते हुए कहा, इस एकादशी का व्रत सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक अन्न तो क्या जल का एक भी बूंद ग्रहण नहीं किया जाता। केवल आचमन के लिए मुंह में जल लिया जाता है। जो भी मनुष्य इस कठिन व्रत को पूर्ण निष्ठा से रखता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूर्ण फल अकेले इस व्रत को से मिलता है। पितामह की यह बात सुनकर गांधारी भीमसेन इस कठिन व्रत को करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन जल पिए बिना पूरे निष्ठा से उपवास रखा। भूखा और प्यास के कारण अगले दिन सुबह होने पर भीम मूर्छित हो गया। तब उनके भाइयों ने गंगा जल छिड़ककर उनकी मूर्छा दूर की और होश में लाए। इसके बाद भीमसेन ने पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, दान पुण्य किए और द्वादशी के दिन पारण करके व्रत खोला। यह व्रत सबसे पहले भीष्म के करने से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया और पांडवी एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान का महत्व, इस दिन प्यासे को पानी पिलाने से और शरबत बांटने से और घड़े, तरबूज, वस्त्र और पंखे दान करने से बेहद ही शुभ माना जाता है। ओम नमो।